महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज सदा रहो संतोष में, धर्म आप दृढ़ धारे, आशा एक गुरुदेव की और नाचित विचार, बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नरे रूप, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर। उपस्थित मंचासीन मुद मंगलमय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, हम लोग सब कोई गुरु महाराज की महती कृपा से संत मत के सत्संग में उपस्थित हुए हैं और बहुत देर से संतों के कल्याणकारी वाणियों को सब कोई श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। सद्ग्रंथों में सद्पुरुषों ने सत्संग की बड़ी महिमा बतलाई है। अभी सुन रहे थे बाबा कबीर की वाणी में कि इस सत्संग में लाभ बहुत है। क्या लाभ है? तो कहते हैं तुरंत मिलावे गुरु से, लेकिन मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु से मिलाने का मतलब, गुरु किसे कहते हैं? बाबा कबीर साहब ने इसकी बड़ी ही अच्छी और सटीक परिभाषा की है। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, अज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य ना। तो प्रत्यक्ष है, तो गुरु से भेंट हो रही है कि नहीं? हो रही है। जब से सत्संग में आए हैं तब से संतों की वाणियों के माध्यम से कितनी कितनी अच्छी अच्छी बातों को सब कोई श्रवण किए हैं, ज्ञान से भेंट हुई है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा
बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना ईश्वर की कृपा से सत्संग की प्राप्ति, और उसमें भी क्या, संत मत का सत्संग, यह विचित्र है। बहुत मर्यादित सत्संग है यह, गुरु महाराज के द्वारा, संतों के द्वारा यह संचालित है। इसमें देखते हैं ना कि संतों की वाणियों की प्रधानता दी गई है। संतों की वाणी, यह मनमुखी सत्संग नहीं है, मन मतंगी सत्संग नहीं है। तब संतों ऋषियों मुनियों की वाणी के आधार पर यह सत्संग चलता है, संचालित होता है। और जो पाठ होता है वह खास करके संत मत की परंपरा के मुताबिक वह विषय बनता है। इसलिए भी आप लोगों ने विषय के मुताबिक प्रवचन श्रवण किया है। क्या सुने हैं? पहले तो सत्संग किसे कहते हैं सब कोई तो जानते ही हैं, अब फिर भी सुनाना आवश्यक मालूम पड़ता है। सत्संग क्या है? सत्संग शब्द ही ऐसा विलक्षण शब्द है कि इसकी महिमा शब्द से ही जाहिर होती है। और जब सत्संग शब्द के मतलब को कोई भी सुन लेगा तो कोई भी आदमी हो ऐसा नहीं होगा कि वो स्वीकार नहीं करेगा, करेगा। क्या है सत्संग? स्पष्ट है, सत्य का संग। सत्य का संग कौन करेगा? आप, हम। लेकिन सत्य का जो संग करेंगे तो सत्य को भी ना जाने पहचाने कैसे सत्संग कीजिएगा? जानना न होगा कि आखिर सत्य चीज क्या है, सत्य वस्तु क्या है, जानना होगा। क्या है सत्य? बड़ा सुंदर नाम तो कबीर साहब का पहले आता है। काहे कि उन्होंने बहुत कम शब्द में सत्य की अमोघ परिभाषा की है, अकाट्य परिभाषा, उसको कोई काट नहीं सकता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोगों ने सिद्धांत दिया, नियम दिया, लेकिन उनके सिद्धांतों को, उनके नियमों को पीछे के वैज्ञानिकों ने संशोधित किया, काट छांट किया और करते रहे हैं। लेकिन संतों की वाणी में कोई उंगली नहीं उठा सकते। बाबा कबीर की वाणी, पढ़े लिखे नहीं थे, बड़े वैज्ञानिक थे, साधारण विज्ञानी कबीर साहब नहीं थे। उनकी खोज अनमोल है, संतों की खोज अनमोल खोज है। बाबा कबीर साहब देखिए सत्संग की, सत्य की परिभाषा की है। क्या कहा उन्होंने? सबों को मालूम है, सत्य सोई अजो बिनसै नहीं। आप सोच लीजिए, है तो एक रत्ती की परिभाषा, लेकिन गंभीरता कितनी है इसके अंदर में। सत्य किसको कहते हैं? वह वस्तु, वह पदार्थ, वह चीज जो कभी बिनसे नहीं, कभी नष्ट नहीं हो। देखिए अब इस पर विचारना है। संतों ने अपना विचार दिया, जो वस्तु कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है, तो कहा संतों ने, तो उसमें एक रत्ती भी परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। क्यों? कहा परिवर्तन ही विनाश का चिन्ह है, विनाश का प्रतीक है। एक रत्ती परिवर्तन तो एक रत्ती विनाश। यही एक रत्ती विनाश, एक रत्ती परिवर्तन होते होते ऐसा हो जाता है
कि जब परिवर्तन के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता है तो उसका विनाश कहा जाता है, वस्तु नष्ट हो जाती है। जिस तरह से एक साधारण उदाहरण लीजिए, साबुन लगाते हैं हम लोग, जिस दिन साबुन खरीद कर लाते हैं तो साबुन की आकृति ढांचा कैसी रहती है? उस पर लेबुल लगा है, लिखनी पढ़नी है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, साबुन को उसमें जो है कवर उसको फाड़, परिवर्तन हुआ, रूप बदल गया। आज साबुन पर भी लिखनी पढ़नी है, और लगाने लगते हैं तो क्या होता, साबुन वैसने रहेगा कि खियावेगा, खियाएगा। कितना खियाया, जितना खिया उतना साबुन का नाश हुआ। दूसरे दिन लगाए, तीसरे दिन लगाए, लगाते लगाते अंत में साबुन कैसा हो जाता है, खियाते खियाते अंत में कुछ नहीं, खत्म, नाश हो गया। तो परिवर्तन क्या है? विनाश का प्रतीक। कोई चीज में एक रत्ती परिवर्तन तो बात समझ में आ जाएगी, ये कभी न कभी अवश्य ही नष्ट हो जाएगी, सत्य नहीं है। इस परिभाषा के मुताबिक संसार में कोई चीज आपके नजर में है नहीं, सब परिवर्तन। हम लोगों का शरीर, इस शरीर पर कितना गौरव करते हैं, लेकिन संतों की ज्ञान माया है कि विचार करके देखिए, यह शरीर मर रहा है, रोज मृत्यु होती है। अंत में मृत्यु होती है तो लोग रोते हैं, लेकिन मृत्यु तो रोज हो रही है, परिवर्तन तो रोज हो रहा है। गुरु महाराज संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी बहुत सटीक उतरती है। सुंदरदास जी महाराज कहते, जब ते जन्म लियो तब ही ते आयु घट्यो, लेकिन माईसो कहत मेरो बड़ो होत जात है। शरीर बढ़ रहा है, आयु घट रही है, ये परिवर्तन है। खुशी होते हैं लोग, खुश होते हैं लोग, मेरा बेटा, मेरा भाई बड़ा हो रहा है, लेकिन उसकी आयु भी घट रही है, शरीर परिवर्तित हो रहा है। कैसे? सने सने, थोड़ा थोड़ा, एक बैग हो जाएगा तब तो लोग चकित रहेंगे, लेकिन परिवर्तन का ढंग ऐसा है कि आपको मालूम नहीं पड़ने देगा कैसे परिवर्तन होता है। आज और काल और दिन दिन होत और दौड़ियो दौड़ियो फिरत खेलत अरु खात है। बालपन बीत्यो, बाल्य अवस्था आपकी समाप्त हो गई। अब कौन अवस्था आएगी? बालपन बीत्यो, जब यौवन लग गया है, अब जवान हो गया शरीर, यह भी जवानी रहने वाली नहीं है। सुंदरदास जी महाराज कहते, यौवनहु बीत्यो तब बूढ़ो डोकरो दिखात है, कंकाल तंत्र की तरह यह शरीर अब मालूम पड़ता है, यह भी अवस्था रहने वाली। सुंदर कहत, ऐसे देखते ही बूझी गयो, ऐसे देखते ही बुझी गयो, तेल घटी गयो जैसे दीपक बुझात है। तेल घट गया, दीपक, आयु खत्म हो गई, शरीर बढ़ गया, धाराशायी हो गया। ये शरीर हम लोग का कैसा है? परिवर्तनशील है शरीर, नाशवान है। गुरु महाराज की वाणी में भी बड़ा सुंदर इसको दर्शाया गया है, यह नाशवान शरीर है। आप कौन है? आप अविनाशी तत्व, आपका विनाश नहीं होता है। तुलसीदास जी महाराज को बड़ा सुंदर स्पष्ट किया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन क्या लेकिन लग गया? सो माया बस भयो गुसाई, अब बंधे कीर मरकट के
आप सत्य, आप सत्य हैं, शरीर वो सत्य है। माता गर्भ में भी आप, अब जन्म हुआ, बाल्य अवस्था में भी आप, लड़कपन में भी आप, जवानी में भी आप, बुढ़ापा में भी आप, स्वप्न में भी आप, जागृत सुसुप्ति में भी, स्वप्न सुसुप्ति में भी आप, दूसरा कोई तो नहीं, आप ही हैं। अब वृद्धावस्था में भी आप, शरीर का जब समय आएगा अंत होने का, मृत्यु की घड़ी में भी आप, माने आप सत्य हैं, आप हर जगह विद्यमान हैं। शरीर में परिवर्तन अवश्य हुआ, लेकिन आप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप कौन है? चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव, आपका नाश नहीं था। लेकिन क्या हो गया है? तुलसीदास जी महाराज का कहने का ढंग अलग है। सो माया बस, माया मने और सत्य, उसके बस में आप हो गए हैं। आप सत्य हैं, लेकिन संग किसका कर लिए हैं? और सत्य का। गुरु महाराज की वाणी माया है। कार्तिक काया नीच माया मूत्र बूंद से है बलो। शरीर कौन चीज से बना है? बहुत मलबुंद से, मूत्र बुंद। बाबा कबीर साहब की वाणी माया है। वाणी तो बहुत कटु है सुनाने। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या कहते हैं गुरु महाराज? कार्तिक काया नीच माया मूत्र बूंद से है बनो। बाबा कबीर की वाणी थोड़ा सुना देता हूँ, है बहुत कटु। बाबा कबीर कहते हैं, जाही पैरे मूत होत है, वाही पैरे सूत, राम भजा तो पूत है, पूत है और नहीं तो मूत का दूसरी। मूत्र बुंद से बना, गंदी चीज से बना, माता की रज और पिता का वीर्य, दोनों की मिलन से शरीर बना। इसीलिए माही पूरन मरण सांझो जाय नहीं सकलो गनो। मलबुंद से बना है, इसलिए इसके अंदर में जहां देखिए तहां मल ही मल है। उसकी गणना सब जगह मल, आंख में मल, कान में मल, नाक में मल, मुख में मल, पेशाब पैखाना मार्ग, पेट में मल, सब जगह मल ही मल। क्या है कि मलबुंद से बना। फिर क्या कहते हैं गुरु महाराज? मूत्र बुंद से है बनो, माही पुरन मलन सो जो जाय नहीं सकलो। ऐसो तन संग, ऐसो तन संग, ऐसा तो तन है और उसका संग किसने किया है? हम और आप। ऐसो तन संग, कहाँ गर्वशी और गौरवान्वित हो रहे। मूढ़ अति अजान रे, नाम भजु अभिमान तजु, अच्छन भंगु तन सर्वनाशमान। तो मतलब हम तो हैं सत्य, असंग किसका कर लिए हैं? सत्य का। इसीलिए असत्य के संग के प्रभाव से जो हम दुख भोग रहे हैं, जन्म और मरण, जन्म और मरण। काहे कि शरीर तो मरण धर्मा है, आप तो मरण धर्मा नहीं, अविनाशी हैं। बराबर जन्म और मरण का चक्र चलता रहता है, उस चक्र में हम जीव दुख भोगते रहते हैं। इसीलिए अब विचारणीय विषय है, संत महात्मा लोग क्या कहते हैं? सत्य का संग करो, सत्य का संग करो। जिस तरह से किन्हीं का फूस का घर है,
उसके घर में बराबर बराबर समस्याएं आती रहती है। छौनी, छप्पर, खुम्भा आदि सब लगाते रहते हैं, और उनको अगर कोई परामर्श दे कि बराबर बराबर इसमें जो समस्याएं उत्पन्न होती है, इससे निवृत्ति के लिए अगर पक्का मकान बना लीजिए तो अच्छा रहेगा, यह परामर्श लोग मानेंगे कि नहीं? मान लेंगे। उसी प्रकार संतों के ज्ञान में आया है कि तुम सत्य का संग करो। और सत्य के संग का क्या गुण धर्म है हम सब कोई जानते हैं। सत्य परमात्मा ईश्वर, और उन्हीं परमात्मा के हम अंश हैं, लेकिन संग किसका कर लिए हैं? सत्य का। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं सत्य का कैसे होगा। इसी के लिए वेद भगवान ने कहा सत्य स्वरूप परमात्मा है। सत्य का संग करने का मतलब क्या हुआ? परमात्मा का संग। कैसे संग करेंगे? इसी के लिए वेद भगवान ने उपदेश दिया। जो पाठ हुआ अभी यहाँ पर उसमें आया, वेद भगवान क्या कहते हैं? अगर उस जगत प्रसव करता ईश्वर का तात्विक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, उस ईश्वर को स्वरूपतः जानना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करना होगा? पहला काम सुने, सत्संग करो, माने बुद्धि योग करो। कहा कि बिना सत्संग किए इतनी बातों को सुने हैं तो कहाँ में सुने हैं? सत्संग में। ये बाहरी सत्संग है। इसी वास्ते तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया कि बिनु सत्संग विवेक ना होई। सत्संग से ईश्वर स्वरूप का बोध होगा, ईश्वर स्वरूप आपके अंदर में स्थित हो जाएगा, बौद्धिक ज्ञान आपका मजबूत हो जाएगा। इसीलिए वेद भगवान ने कहा पहले बुद्धि योग करो, सत्संग में सारा ज्ञान होगा। तब उस सत्य को जो प्राप्ति करना चाहेंगे, सत्य का संग करना चाहेंगे, तो कैसे संग होगा? कैसे संग होगा? आपका संग और सत्य से है, और बड़ा कठिन है, सस्ता नहीं है। हम सत्य का संग कब करेंगे? जब असत्य से छूटेंगे, तब ही सत्य का संग होगा। इसलिए कि हम आवरण से आवरणित हैं, चार जड़ के आवरणों में बंधे हैं। जिस तरह से दूध में घृत फंसा हुआ है, जब तक दूध में से घृत को नहीं निकालेंगे तब तक पूड़ियाँ, मिठाइयाँ आप प्राप्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार संतों के ज्ञान में आया है कि जब तक साधन विधि जानकर, साधन विशेष के माध्यम से अपने आप को सभी जड़ों से अलग नहीं कर लेंगे, तो परमात्मा आप मिल नहीं सकते। इसको बाबा कबीर ने अपनी वाणी में बड़ा सुंदर दर्शाया कि लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोल के परखे नाही तासो भयो। सत्य का संग जो होगा तो कैसे होगा? एक साधारण उदाहरण लीजिए। लाउड स्पीकर इसका ऑपरेटर है, जब एक तार को दूसरे तार से जोड़ना चाहता है तो क्या करता है? पहले तार के ऊपर जो कवर है, तार के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है, उस आवरण को क्या करता है? छील करके हटाता है, माठ देता है। उसके अंदर जो तत्व है, धातु है, उसको निकालता है, और तब दूसरे तार को भी माठ करके दोनों में जो जोड़ देता है, तो विद्युत की धारा प्रवाहित, जोड़ हो गया। प्रभु तो आवरण रहित हैं, उन पर कोई आवरण नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर आवरण लगे हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं जब तक इन सभी आवरणों से
यह चेतन अलग नहीं हो जाएगा तब तक परमात्मा का दर्शन होना असंभव, परमात्मा का संग होना असंभव। साधन विधि से जब सभी आवरणों से हम अलग हो जाएंगे, आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाएगी, कैवल्य मंडल में चले जाएंगे, वहां जाने पर स्वयं अपने आप का बोध हो जाएगा हम कौन हैं। अभी क्या ज्ञान है? अपने आप का ज्ञान हम लोग को है नहीं है। अभी कैसा ज्ञान है? मैं अमुक यादव, अमुक मंडल, अमुक झा, अमुक गुप्ता, अमुक गांव का रहने वाला, यही ज्ञान अपना ज्ञान है नहीं। मैं मरने वाला, जन्मने वाला, कहते हैं ना कि अमुक ईस्वी में मेरा जन्म हुआ है। बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन गंभीरता से विचार करेंगे तो जन्म किसका हुआ है? आपका जन्म हुआ है कि शरीर का जन्म हुआ? किसका जन्म हुआ? शरीर का जन्म, आपका जन्म। कहते हैं ना अब हम बूढ़े हो गए। आप बूढ़े हो गए हैं कि शरीर बूढ़ा हुआ है? शरीर हुआ, अपना ज्ञान है। कहते हैं हमको जोड़ों की भूख लगी है। भूख आपको लगी है कि देह को लगी है? आपको भूख नहीं लगती। शरीर बंधन में बंधे रहने के कारण स्वरूप ज्ञान को खो दिए हैं। जो हैं सो भूल गए और जो नए हैं अपने को मान लिए। इसलिए जन्म होता है शरीर का, अज्ञानता के कारण कहते मेरा जन्म हुआ है। आपका नहीं जन्म है, नहीं मरण है, नहीं भूख है, नहीं प्यास है, लेकिन स्वरूप ज्ञान खो जाने के कारण हम लोग ऐसा अपने को समझ लें। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं इस जड़ से तुम कैसे अलग होगे। इसीलिए वेद भगवान ने कहा, अलग होने के लिए संतों ने बड़ी अच्छी बात बतलाई है कि आने में हम जो आए हैं तो आने में बंधन पड़ा, बंधे हैं। आए हैं, कहां से आए हैं? उसी सत्य परमेश्वर से आए हैं। गुरु महाराज की वाणी में इसको बड़ा सुंदर स्पष्ट किया गया है। गुरु महाराज कहते हैं तम प्रकाश और शब्द निशब्द की कोठरी, चारों कोठरियां आई अंदर घट कोठी। 4 कोठरियां हैं इस किले के अंदर, शरीर के अंदर। लेकिन तो उतरी पड़यो, यही हुआ आना। हम जीव आए हैं तो उतरी पड़यो। कहाँ उतर के पड़ गए हैं? उतरना, नीचे आए हैं ऊपर से। तो उतरी पड़यो तम माही, अंधकार के मंडल में। आप पीव नहीं शब्द में, यही ते पड़ गयो दूर चलो। यही दूरी है, परमात्मा और हम में ही दूरी है। आने में यह बंधन पड़ा। इसलिए संतों की ज्ञान में आया है। गुरु महाराज क्या कहते? चलो। कहाँ चलो? चलो नहीं शब्द में। कौन चलेगा? आप चलेंगे। आज चलने में क्या होगा? जब चलने लगेंगे अंतर मार्ग से, जिस मार्ग से आप आए वही आपके जाने का भी रास्ता है। और जब चलने लगे तो क्या होगा? छूटना आरंभ हो जाएगा। आने में बंधन और चलने में जाने में बंधन उतर जाएगा। सब जड़ आवरण से आप उतर जाएंगे। जिस तरह से अभी हम आए हैं, कहाँ से आए हैं? महुआ बाजार से। जब तक नहीं चले थे तब तक वहां थे, और जब चलना आरंभ किए तो छूटना भी आरंभ हो गया। पहले क्या छूटा? पहले आश्रम छूटा, महुआ बाजार छूटा, खाड़ा गांव छूटा, बेलदौर छूटा। चलते गए, छूटते गए, छूटते छूटते कहाँ आ गए हैं? ये गांव, श्रीनगर गांव आ गए। अब फिर जो जाएंगे अपने स्थान पर तो रास्ता मेरे लिए क्या बनेगा? कौन रास्ता होगा जाने के लिए?
यही जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से जाना है। परम धाम स्वरूप धाम से जैसे जैसे आए हैं उसी रास्ते से हमको जाना है, लेकिन कैसे चलेंगे? इसी के लिए वेद भगवान ने उपदेश दिया। पहला काम तो मानो सत्संग करो, इसको को बुद्धि योग करो, सत्संग करो, सारा ज्ञान होगा। और उसके बाद चलने की बात होगी तो कैसे चलेंगे? इसी को संतों ने दर्शाया। आकर के हम पसर गए, फंस गए, उलझ गए। अब चलने में कैसे गति कैसी आएगी, चाल आएगी ऊपर के लिए? नीचे तो ससर के आ गए, सृष्टि के प्रवाह में, रेत में, करंट में आ गए। अब चलना तो कठिन है, आना सरल और जाना कठिन है। कैसे चलो? इसीलिए वेद भगवान ने कहा, संतों के ज्ञान के मुताबिक वेद का भी ज्ञान है। अब चलना है, कैसे चलोगे? इसी के लिए कहा पहला काम मानस योग करो। पहला का मानस योग। मानस योग में दो बातें आती है, मानस जप और मानस ध्यान। क्या होगा इससे? अभी सुन रहे थे। जप से क्या होगा? जप की क्या क्यों आवश्यकता हो रही है? इसीलिए कि आपका फंसाव नीचे नामों में है। नाम में आपकी सूरत उलझी है, फंसी है। कैसे निकलेगी उस फंसाव से? याद आनी। नाम में आपकी सूरत, नाम मंडल में आप फंस गए। जब तक नाव किल्ली से रस्सी से बंधी रहेगी तो कितनों खेबिएगा, चलेगी। जब तक बंधन नहीं खुलेगा। उसी प्रकार वेद भगवान का कहना हुआ, इसके लिए मानस योग करो, मानस जप। जप में एक नाम को घोषने के लिए बताया गया है। जप माने क्या? घोषणा। जपते रहो, घोषते रहो। हमारे यहाँ गांव है घोसे, बगल में घोसे जानते होंगे। कलासन के आसपास एक सत्संगी थे छेदीदास बाबा, सगरे समय दै छिए हमरा, हमरो शाम के आप यही घोषते रहिए। आ घोषते घोषते तो कभी 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 न आपको सुना हो जाएगा जी। बराबर जान यही बात। तो संत लोग कहते एक नाम के जपने से, उसका अभ्यास हो जाने से अनेक नामों में जो आपकी सूरत फंसी है उससे निकल जाएगी। सूरत निकल गई है, सब नामों का ख्याल, लेकिन आपकी सूरत स्थित हो गई एक नाम पर। एक नाम पर कितने नाम छूट गए। इस सिमटाव की क्रिया। आज सिमटाव से क्या होता है सबों को मालूम है। सिमटाव से ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन से आवरण का भेदन होगा। नाम मंडल से जब आपकी सूरत निकल गई, छूट गई, तो दूसरा फंसा कहाँ है? जो फंसे हैं आकर के रूप जगत में। आपके मस्तिष्क में कितने रूप ठूसे हुए हैं उसका वर्णन नहीं है। ख्याल में आता है ना, किन्हीं का नाम लेते हैं तो ख्याल आ जाता है। यहाँ हम आए थे तो हमारे साथ कन्हैया जी भी आए थे। हमको कोनो ख्याल ही नहीं होता, न रूट का ख्याल मस्तिष्क में आता था, न गांव का ख्याल, न व्यक्ति का ख्याल। लेकिन आप जब चले आए, यहाँ आए, तब ख्याल पड़ने लो सब काहे के रूप इसमें है। यहाँ आए तो सबको चिन्ह लिए, इनको सबको, बहुत लोगों को चिन्ह लिए। क्यों? वह रूप अंदर में रखा हुआ है, रखा हुआ है, तब चिन्ह लिए। कोई परिचित आदमी आते हैं गौर से तो दोनों रूप मिल जाता है। भीतर में जो नक्शा है, अब बाहर में जो आए, ओ तो चिन्ह फलना बाबू, फलना बाबू। तो आपका है न मन फंसा हुआ, सूरत फंसी। इसीलिए गुरु महाराज ने, सभी संतों ने, ऋषियों ने कहा मानस ध्यान करो। माने एक रूप का ध्यान करो। एक रूप के ध्यान का अभ्यास करते करते अनेक रूपों से आपका मन एक रूप पर लग गया है। रूप सब, लेकिन आपका मन अटक गया एक रूप में। कितने रूप छूट गए? बहुत रूप छूट गए।
कितना मन सिमट गया, असिमटा से ऊर्ध्वगम, एक रत्ती भी ऊर्ध्वगमन होगा। अब क्या है, अब वेद भगवान ने क्या काम कहा, फिर तीसरा काम क्या बतलाया, अब अग्नि की ज्योतियों का जोग कर। देखिए अग्नि शब्द आया, अग्नि शब्द से मतलब अग्नि है, दोनों दृष्टि की धारों में अग्नि है, ज्योति है, गर्मी है, शब्द भी है। इसीलिए वेद भगवान ने कहा कि अग्नि की ज्योतियों का जोग कर। यह क्या है, दृष्टि, दृष्टि हो या क्यों करो, इसलिए कि अभी तो आपकी सूरत एक नाम पर स्थिर हुई, एक शब्द पर, एक रूप पर स्थिर हो गई है, स्थित हो गई है, लेकिन रूप में भी फैलाव है। रूप में क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, फैलाव है, अभी भी फैलाव में। और जब तक पूर्ण सिमटाव नहीं होगा जड़ मंडल में, तब तक जड़ मंडल से आप ऊपर नहीं जा सकते। पूर्ण सिमटाव क्या है, जिसकी बांट नहीं हो, जिसका खंड नहीं हो, वह है बिंदु। काहे कि बिंदु से ही रूप बना है, सब बिंदु का बीज क्या है, रूप, सब रूपों का बीज बिंदु। मूर्ति सब जो बनाता है मिस्त्री सब बचपना में देखते थे, पहले तो खाखा बना लिया, अब मिट्टी। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज, एक जरा आवाज को बढ़ा दो हल्का, श्री सद्गुरु, ठीक है। तो इसी को संपन्न करके अपनी वाणी में विराम दे दूंगा। तो क्या सुने, अब बिंदु को प्रकट करना है। हाँ, मूर्तियां बनती है तो मिस्त्री को देखते थे, मिट्टी का गोला बना के रखता था, वह बिंदु का प्रतीक। आज तब उस गोला से क्या करता, अभी तो गोला है, उसको पसारता है, खाखा जो बना उसमें उसको पसारता है, तो बिंदु से क्या बन गया, रूप बन गया। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, माता के गर्भ में पहले क्या पड़ा, गुरु महाराज की वाणी में भी मैंने सुनाया है, यह जो बना है आकार प्रकार किसके माध्यम से, बूंद के माध्यम, बिंदु का प्रतीक है। और उसी बूंद में पसार हुआ, यह शरीर बना, शरीर बना, रूप बना, कौन चीज से बना, बूंद से, बिंदु से। इसीलिए ऋषियों ने कहा सब रूपों का बीज बिंदु है, इसलिए एक बिंदुता को प्राप्त करो। इसके लिए क्या करते हैं, अग्नि की ज्योतियों का योग, अग्नि की ज्योति दाई धार बाई धार, उष्ण धार शीत धार, दोनों धारों को मिलाने से वह प्रकाशमय बिंदु प्रकट हो जाएगा। रेखागणित में बताया गया है, जहां दो रेखाओं का मिलन होता है वहां एक बिंदु प्रकट हो जाता है, अथवा दो रेखाओं का मिलन जब भी होगा तो एक बिंदु पर होगा। इसीलिए संतों ने बतलाया कि दोनों दृष्टि की धारों को गुरु इंगित स्थान पर जोड़ो, मिलाओ, दोनों को एक कर दो। हम लोग गाते भी हैं, दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के अंतर में देख। नोक शब्द आया, नोक बना के देखने से अंधकार का भेदन हो जाएगा। अंधकार
टूट जाएगा, रास्ता मालूम पड़ जाएगा, दशम द्वार खुल जाएगा। रास्ता रहेगा तब ना आप आगे जाएंगे। वहां से तो आने में आ गए, वह रास्ता बंद हो गया। किसने बंद किया है? जमराज ने उसको अंधकार के पट से पाट दिया, बंद हो गया, इधर रह गए। इधर रहने में 9 द्वार से ही आना जाना बना है, संसार में आवागमन का चक्र लग गया। किधर से निकलिएगा? जा नहीं सकते जहां से आए। इसलिए संतों के ज्ञान में आया, ऋषियों ने बतलाया, और वेद भगवान की वाणी में भी आप लोगों ने श्रवण किया। अब क्या करना है? अग्नि की ज्योतियों का जोग कर। जब बिंदु प्राप्त हो जाएगा, बिंदु पर आप सिमट करके समर्पित हो जाएंगे, उसमें ऊर्ध्वगमन होगा, पूर्ण ऊर्ध्वगमन। जड़ मंडल में पूर्ण ऊर्ध्वगमन होगा। आप ऊपर उठेंगे तो कहाँ जाएंगे? दशम द्वार खुल गया। खुले बंद दशम द्वार तो हो ब्रह्मांड में पैसा। ब्रह्मांड लखो ज्योति चमत्कार। अंधकार में जो आके पड़े थे, अंधकार से ऊपर चले गए कहाँ? प्रकाश मंडल में। और एक जड़ आपका छूट गया, स्थूल जड़। आप कहाँ चले गए? सूक्ष्म शरीर, तूरी अवस्था। ब्रह्मांड की पहली अवस्था का नाम क्या है? तूरी अवस्था। आप तूरी अवस्था में चले गए। उसके बाद भी फिर साधन विधि है। उससे आगे चलने के लिए, शब्द मंडल को पार करने के लिए क्या करना होगा? शब्द साधना, नादानुसंधान की क्रिया करने से आप शब्द मंडल को पार करेंगे। इसके में गुरु महाराज ने बतलाया है, केंद्रीय शब्द के माध्यम से आप ऊपर उठेंगे। बजती हैं 5 नौबतें, पांचों केंद्र का 5 शब्द होगा, केंद्रीय शब्द है। बजती है 5 नौबतें, सुनी एक एक को, अब प्रति एक पे चढ़ जाए के निज नाह खोजना। शब्द में चुंबक का गुण होता है। जिस तरह से चुंबक बालू में मिले हुए धातु को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार शब्द सुरत को अपनी ओर खींचता है। चुंबक सत्य शब्द है भाई, चुंबक सत्य लोक ले जाई, ले निकारी होखे नहीं पीरा। और सत्य शब्द जो बस है, शब्द नादानुसंधान क्रिया। दृष्टि योग के माध्यम से अंधकार को पार करेंगे, शब्द योग के माध्यम से शब्द के मंडल को पार करेंगे। और जब चलते जाएंगे, साधन विशेष चाल बनी रहेगी, ऊर्ध्वगमन होता रहेगा। आवरण का भेदन, स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में। अब महाकारण के बाद तब कहाँ जाएंगे आप? अपने निज मंडल में, कैवल्य मंडल। वहां जाने से क्या हुआ? जड़ के जितने आवरणों से हम ढके थे, आवरणित थे, बंधे थे, वो सब छूट गया। वहां जाने पर आपको अपना ज्ञान हो गया, निज ज्ञान, स्वरूप ज्ञान। क्या ज्ञान हो गया? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, हमको भूख नहीं, प्यास नहीं। ऐसा गया। कितना बढ़िया, कितना दुख छूट गया, और सत्य का संग छूट गया, अपना ज्ञान हो गया। और यहीं आने पर आपको आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो गई। आत्मदृष्टि से अपने आप में हो गई, सब इंद्रियों से छूट गए। तो आप अपने से जो अनुभव करेंगे, देखेंगे, वो होगा ब्रह्म परमात्मा। और कैसा परमात्मा? मूल स्वरूपतः प्रभु का ज्ञान। पहले यहाँ अपना ज्ञान हो गया, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ। इसी को हमारे गुरु महाराज ने जब इस अवस्था को प्राप्त किया, उन्होंने पदावली में बड़ा सुंदर दर्शाया। क्या दर्शाया? हम प्रभु। ऐसा ज्ञान हो जाएगा, हम प्रभु, अभी नहीं, हम प्रभु, प्रभु हम। एक ही होई, द्वंद और द्वैत रहे नहीं कोई, में ही ऐसी आरती की जाए,
अब भव मह जन्म बहुरी नहीं, ऐसा ज्ञान हो जाएगा। यही हुआ परमात्मा को स्वरूपतः जानना। दर्शन तो बहुतों ने किया है, बहुत प्रसंग आया है। मनुष्य शत्रुपा ने कठोर तप करके भगवान को प्रकट किया, दर्शन किया, लेकिन स्वरूपतः परमात्मा को नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? वेद भगवान की आज्ञा के मुताबिक उन्होंने, चाहे किसी ने भी नहीं किया, उसको परमात्मा का मूल रूप का ज्ञान नहीं, जिसके कारण उनका आवागमन नहीं छूटा। और यहाँ जो दर्शन हुआ, कैसे दर्शन हुआ? सब जड़ों से छूट भी नहीं गए, जा रहे हैं प्रभु के दर्शन के लिए, लेकिन फायदा रास्ते में हो गया, सब बंधनों से आप छूट गए। इसी को भगवान राम ने सबरी से कहा, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज सबरी। मम, मम मने शरीर नहीं, मम मने हम जो अंदर में है, आत्मा। मेरे दर्शन का और अनुपम फल होता है कि जीव पहले अपने आत्म स्वरूप को अजान, तब हमको जाना। पहले अपना ज्ञान, तब प्रभु का ज्ञान होता है। इस तरह से यही हुआ सत्य का संग। आत्मा सत्य, सब आवरणों से छूटकर अब परम सत्य परमात्मा में आप मिल गए। एक नंबर का सत्संग हुआ। ये सत्संग द्वितीय श्रेणी का है। इसको बाबा कबीर ने कहा, ऊंचा महल अगमपुर जहमा, संत समागम होय, आज जो कोई पहुंचे वही नगरिया, तो इधर आवागमन ना। ये वेद भगवान का उपदेश है। तो समय विशेष हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।